मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे इस क्लास में फ्यूज क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूज कौन कौन से होते हैं और इसके वर्क क्या है। तो आइए देखते हैं फ्यूज क्या है। फ्यूज क्या है? फ्यूज कहता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवर करंट से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है। यानी कहता है फ्यूज जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस कह सकते हैं। फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बचाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस भी है। ये क्या करता है आपको, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। यानी आपका ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी ये ओवर करंट अगर आपका है तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? आपका फ्यूज कर रहा है। प्रोटेक्ट करने का काम फ्यूज कर रहा है। शॉर्ट सर्किट के टाइम में भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए देखते हैं इसका एलाबोरेशन कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले विद्युत धारा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रयुक्त विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम आपका फ्यूज करता है। एक नियत मान से, अगर आपका एक नियत मान होगा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से, अधिक मान आपका अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है या अधिक वोल्टेज प्राप्त होने पर विद्युत परिपथ को खराब होने से बचाता है। यानी एक लिमिट तक आपका होगा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक नियत मान से अधिक मान अगर वोल्टेज भी प्राप्त हुआ तो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत परिपथ आपका खराब हो जाएगा। तो उसे बचाने का काम आपका फ्यूज करता है। यानी कह सकते हैं ये विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या कह सकते हैं, प्रयुक्त विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब ये क्या होता है प्रयोग करते हैं, ये कहता है कि जब आपका एक लिमिट मान से अधिक विद्युत धारा या आपका लिमिट मान से अधिक वोल्टेज प्राप्त होता है तो आपका सर्किट पूरी तरह से वैनिश हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये 1890 ईस्वी की बात है, जब एडिसन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यानी इस सुरक्षात्मक युक्ति का खोज किया था। ये एक तरह से क्या है, सुरक्षात्मक युक्ति है। सुरक्षात्मक युक्ति है यानी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। और एडिसन द्वारा इसकी खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था कब? 1890 ईस्वी में। इसके बाद इसे एडवांस आपका सुरक्षा युक्ति आया, जैसे रिले आ गया, शॉर्ट सर्किट ब्रेकर आ गया। इससे एडवांस कौन कौन सा हो गया? एडवांस आपका उन्नत किस्म का जो हुआ वो आपका हो गया रिले हो गया, शॉर्ट आपका सर्किट ब्रेकर हो गया। ये सर्किट ब्रेकर इसे एडवांस में आता है, फ्यूज से एडवांस वर्क है। सर्किट ब्रेकर हो गया जो 1890 यानी एडिसन सर के द्वारा खोज के बाद कि ये सारे आपके
एडवांस सर्किट आते हैं, एडवांस डिवाइस आते हैं। तो आप डिफाइन इसको कैसे कर सकते हैं, फ्यूज को अपने मोटे भाषाओं में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? परिपथ का वह सबसे कमजोर स्थान जो निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर पिघलकर परिपथ को विच्छेदित कर देता है। कहता है परिपथ का सबसे कमजोर किस मामले में? कहता है सबसे कमजोर किस मामले में स्थान होता है? कमजोर स्थान होता है जो, क्या कहता है, एक निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर, जो एक निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर, अधिक धारा गुजरने पर, अधिक धारा गुजरने पर कहता है ये खुद को पिघलाकर, यानी खुद को पिघलकर, यानी पिघलकर परिपथ को विच्छेदित कर देता है, परिपथ को विच्छेद कर देता है, विच्छेद कर देता है, जिसे आपका अदर एप्लियंस क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो उसको कहते हैं फ्यूज, उसे कहते हैं फ्यूज कहते हैं। मतलब किसी, अगर मान लिया जाए आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूज को डिफाइन कैसे करते हैं, तो परिपथ का वह सबसे कमजोर स्थान जो निश्चित मान से अधिक धारा गुजरने पर पिघलकर परिपथ को विच्छेदित कर देता है, जिससे आपको क्या होता है, अदर एप्लियंस जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जितने भी डोमेस्टिक आपके एप्लियंस हो गए वो सेफ्टी हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो ये फ्यूज का आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। ये किसका है? फ्यूज का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये हो गया आपका, ये दोनों स्तर से है कि अगर एक नियत मान से अधिक मान का वोल्टेज प्राप्त होने पर ये क्या करता है, विद्युत परिपथ को खराब होने से बचा लेता है। कौन? आपका फ्यूज। या एक आपका लिमिट मान है, जिस मान तक अगर करंट बह रहा है तो आपका परिपथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट मान से अधिक अगर विद्युत धारा आएगा तो उस समय ये क्या करेगा, फ्यूज खुद को पिघला देगा और क्या होगा, परिपथ को वो विच्छेदित कर देगा। जिससे अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए ये परिपथ है आपका, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ, इससे धारा आपका प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पर फ्यूज क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, इस पाथ को ब्रेक कर देगा, तो धारा इधर आपका नहीं बहेगा। तो इधर जितने भी आपके डोमेस्टिक एप्लियंस लगे होंगे वो आपके बच जाएंगे। तो ये काम आपका फ्यूज का करता है। ये काम आपका किसका करता है? फ्यूज का। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आपके क्या होंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूज। टाइप्स ऑफ फ्यूज कौन कौन से हैं? ये टाइप्स ऑफ फ्यूज हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्यूज में है आपका, जनरली अमूमन आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फ्यूज क्या है, तो आप बताते हैं किटकैट, राउंड राउंड फ्यूज कहते हैं। तो इसका टाइप्स ऑफ फ्यूज में कहता है शेप के आधार पर, जनरली कहते हैं शेप के आधार पर, सिलेंड्रिकल हो गया, राउंड हो गया, सिलेंड्रिकल, राउंड। और तो फ्यूज में हमने बोला शेप के आधार पर, जैसे सिलिंड्रिकल शेप फ्यूज हो गया, ब्लेड टाइप फ्यूज हो गया, आपका रिसीटेबल फ्यूज हो गया, थर्मल फ्यूज हो गया। ये आपके शेप के आधार पर आपको फ्यूज बताने होते हैं। आप जनरली जो होता है किटकैट फ्यूज। अब किटकैट फ्यूज क्या है, एक ये डोमेस्टिक वायरिंग में यूज होने वाला फ्यूज है। अब हमारा, तो फ्यूज के टाइप्स में हमने पहला बताया कार्टेज टाइप फ्यूज। कार्टेज टाइप फ्यूज ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ये सिलिंड्रिकल शेप में आपका, जैसे आप जनरली फ्यूज यूज करते हैं जहां पर लो वोल्टेज वाला सर्किट होता है, ये लो वोल्टेज सर्किट में इस्तेमाल होता है। जो कार्टेज टाइप आपका है वो कार्टेज टाइप लो वोल्ट सर्किट में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये शेप के आधार पर कह रहे हैं। दूसरा हमारा होता है आपका ब्लेड टाइप। ब्लेड टाइप जो है आपका फ्यूज,
जनरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल जितने भी हैं उसमें आपका ब्लेड टाइप फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं इन सेप। रीसीटेबल, रीसीटेबल का मतलब होता है जिसका हम रीसेट कर सकते हैं। रीसीटेबल फ्यूज ये कहता है जिसका रीसेट करना है। रीसेट करने का मतलब है जैसे हमारा यूज होता है पीपीटीसी यूज होता है, ये किसे, थायरिस्टर, थायरिस्टर इसमें यूज किया हुआ रहता है जिसके आधार पर ये रिसेट हो जाता है। मतलब इसे उच्चतम धारा का मान आ गया तो उस समय ये फ्यूज क्या करेगा, पूरी तरह वो सिस्टम को रिसेट कर देगा। फिर कहता है थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज आपको पता होगा, थर्मल फ्यूज जैसे जनरली यूज, ये टेम्परेचर बेस्ड वर्क करता है। किस बेस्ड, टेम्परेचर बेस्ड वर्क करता है। ये टेम्परेचर को सेंस करके काम ये फ्यूज करता है। जैसे फायर से, फायर अगर कहीं लगती है तो इससे क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करके ये आपका फ्यूज काम करता है। जैसे आपका आयरन में हो गया, आयरन मतलब प्रेस में आप यूज करते हैं तो ये टेम्परेचर सेंस करता है और टेम्परेचर सेंस करके फिर देखते हैं ऑटो वो ब्लो ऑफ हो जाता है। अब दूसरा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है एक टेम्परेचर सेंस करने के बाद वो फिर क्या होता है, ऑटो आपका ऑफ हो जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर में इसका इस्तेमाल होता है तो ये ऑटो फिर ब्लो ऑफ हो जाता है। यानी आपका ऑटो ऑफ होने का मतलब है एक टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाता है, आपको ना वो ब्लो करना बंद कर देता है। आपका ड्रायर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रायर में आपका थर्मल फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली आपका फ्यूज का प्रकार में ही आता है। अब हम परंपरागत ढंग से पढ़ते हैं कि फ्यूज कौन कौन है जो जनरली यूज होता है। जैसे किटकैट का नाम आपने सुना होगा। किटकैट ये एक प्रकार का फ्यूज है जो आपका यूज होता है मुख्यतः घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होता है। घरेलू वायरिंग में, ये डोमेस्टिक वायरिंग में यूज होता है। ये जो है डोमेस्टिक वायरिंग में यूज होने वाला फ्यूज है जो घर में जनरली यूज इसका करते हैं। यानी जैसे आपका आईसीडीपी मेन स्विच होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। मेन स्विच में आपने देखा होगा तो ये आईसीडीपी या आईसीटीपी या आईसीटीपी मेन जो स्विच होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस स्विच का, किटकैट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ ये फिट रहता है, इस मेन स्विच के साथ किटकैट आपका फ्यूज रहता है। दूसरा बात करेंगे राउंड फ्यूज। राउंड जो फ्यूज है आपका, वो राउंड फ्यूज कह रहा है कांच की बनी हुई, कांच की यानी ग्लास की बनी हुई होती है। ये ग्लास की बनी होती है जो उसके दोनों साइडों पे आपका कैप लगा होता है। इस तरह से आपने देखा भी होगा, इस तरह का फ्यूज आपने देखा होगा। और इसमें एक लगा रहता है फ्यूज वायर, ये लगा रहता है फ्यूज वायर। और ये आपका कैप, दोनों साइड पर कैप लगा रहता है। ये बना होता है किसका, ग्लास का आपका बना होता है। अब ये क्या होता है, ये ग्लास का बना होता है जब, और इसके साइड पर देखेंगे थ्रेडिंग कर रही जाती है, थ्रेडिंग। अब जिस सिस्टम में आपको लगाना होता है इसको डालकर कस देते हैं। कहने का मतलब दोनों साइड पर आपका स्क्रू बना होता है और डालकर उसको कस देते हैं तो वो आपका सिस्टम में फिट हो जाता है। अब होता क्या है, अब एक लिमिट मान से आपका धारा प्रवाहित होती है तो ये फ्यूज वायर ही आपका टूट जाता है जिससे आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एक बार जब फ्यूज होता है तो ये न्यू वन से रिप्लेस करना पड़ता है। न्यू वन से रिप्लेस मतलब इसको चेंज ही करना पड़ता है जब ये ब्लो ऑफ हो जाता है, जब फ्यूज हो जाता है। तो ये आपको उपकरण में फिट किया जाता है जिसको आपको बचाना होता है। और एक अधिक मान इससे धारा प्रवाहित होगी तो ये वायर, फ्यूज वायर आपका टूट जाएगा और ये राउंड फ्यूज पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लग टाइप फ्यूज। तीसरा है आपका प्लग टाइप फ्यूज। ये प्लग टाइप फ्यूज का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जो डीसी वायरिंग के साधनों से चलते हैं। डीसी वायरिंग के साधनों यानी डीसी वायरिंग के साधनों से चलते हैं। अब डीसी वायरिंग के साधनों से यानी डीसी से चलते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्लग टाइप फ्यूज का
इस्तेमाल करते हैं। प्लग टाइप फ्यूज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जो डीसी वायरिंग है, जैसे आपका ऑटो वायरिंग में हो गया, ऑटो वायरिंग हो गया, या फिर कह सकते हैं आपका यूज होगा बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लग टाइप फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला आता है HRC। HRC फ्यूज। अब इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। HRC फ्यूज क्या होता है? ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी टाइप फ्यूज है। हाई, एच का मतलब हाई, रप्चरिंग, रप्चरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी टाइप फ्यूज होता है। ये कैपेसिटी टाइप फ्यूज होता है, जिसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस्तेमाल करते हैं मोटर के रक्षण में। मोटर रक्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं केबल रक्षण में। केबल रक्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल हम करते हैं और क्या? सेमीकंडक्टर रक्षण में। सेमीकंडक्टर के रक्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है, ये रक्षण में हो गया। फिर इस्तेमाल करते हैं किसमें? सर्किट ब्रेकर के बैकअप में। सर्किट ब्रेकर बैकअप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ये हो गया HRC का। कि HRC क्या है ये। और अन्य आपका कार्टेज टाइप, हम ये हमने फ्यूज बताया, डी टाइप कार्टेज फ्यूज बताया, जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्यूज हो गए जो जनरली हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका जैसे मेन स्विच में इस्तेमाल करना है तो किस फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे? आपको ऑटो वायरिंग में फ्यूज का इस्तेमाल करना है, ऑटो वायरिंग में प्लग टाइप का यूज कर लेंगे। बैटरी चार्जर में प्लग टाइप का यूज कर लेंगे। आपका देखे होंगे इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर में आपका राउंड टाइप फ्यूज इस्तेमाल कर लेंगे। HRC का इस्तेमाल ये होता है आपका। HRC फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ? सेमीकंडक्टर के आपका बैकअप में कर लेते हैं। आप सॉरी, सर्किट ब्रेकर के बैकअप में कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर के रक्षण में कर लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है कि फ्यूज किस मटेरियल का बना होता है। फ्यूज मटेरियल, किस मटेरियल का ये बना होता है? तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एलिमेंट्स होते हैं। फ्यूज एलिमेंट्स क्या है? फ्यूज एलिमेंट्स, फ्यूज एलिमेंट्स कहता है जो धारा का निर्धारित मान से बढ़ने पर परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब फ्यूज एलिमेंट उसको कहते हैं जब निर्धारित मान है कितना तक धारा प्रवाहित होना है, अगर उसे बियॉन्ड जाता है तो ये सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो उसे फ्यूज एलिमेंट कहते हैं। तो फ्यूज एलिमेंट में कौन कौन है? जैसे टीन हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, आपका और क्या हो गया? सिल्वर हो गया, ये सिल्वर एजी हो गया, कॉपर हो गया एंड एल्युमिनियम हो गया। ये सारे क्या है? आपके फ्यूज एलिमेंट हैं। ये सारे क्या है? फ्यूज एलिमेंट्स हैं। अब बात करेंगे जो मुख्यतः यूज होता है, तो फ्यूज का सबसे खासियत है ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, एलिमेंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट में कौन जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं? वो यूज होते हैं टीन, एसएन, पीबी एंड जिंक। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फ्यूज एलिमेंट के रूप में। अब इसका इम्पोर्टेंट हमेशा सवाल पूछता है कि एसएन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो एसएन का 230 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, एसएन का होता है। पीबी का कितना होता है? सीसा का 300 आपका 29 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब इसका सबसे खासियत है कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो भी एलिमेंट होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले का एलिमेंट का प्रतिरोध उच्च होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है। और ये क्या होगा? जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वहां धारा अगर एक सीमा से ज्यादा प्रवाहित होगा तो हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा? हीट ज्यादा होगा। और हीट ज्यादा होगा तो आपका इजिली क्या होगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब बात करेंगे एडवांटेज का। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज इसका है, पहला एडवांटेज है कि ये सेफ्टी जो डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस सस्ता होता है, यानी चीप रेट में आपको इजीली मिल जाएगा। चीप रेट में इजीली मिल जाएगा। दूसरा है स्वचालित युक्ति। स्वचालित युक्ति, स्वचालित युक्ति आपका माने ये सेल्फ से चलने वाला है। स्वचालित
युक्ति है। ये कैसा है? स्वचालित युक्ति है। पॉइंट वाइज हम कर दे रहे हैं इसमें। परिपथ को कहता है बिना आवाज और बिना धुआं का ये विच्छेद कर देता है। बिना आवाज और बिना धुआं का, बिना आवाज और बिना धुआं का परिपथ को विच्छेद कर देता है। परिपथ को विच्छेद कर देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एडवांटेज है। फिर कहता है ये आकार में क्या होता है? आकार में स्मॉल होता है। ये आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये आकार में आपका क्या होगा? छोटा होगा। अब परिपथ को अल्प समय में ये कहता है विच्छेदित कर देता है। परिपथ को अल्प समय में क्या करेगा? अल्प समय में, इंस्टेंट टाइम में ये विच्छेदित कर देगा। ये अल्प टाइम में ये विच्छेदित कर देगा, मतलब इंस्टेंटेंटली आपका विच्छेदित कर देता है। तो ये आपका एडवांटेज है। मतलब सेफ्टी डिवाइस चीप रेट में मिल जाएगा, स्वचालित युक्ति है, ये बिना आवाज किए और आपका बिना धुआं को परिपथ को विच्छेद कर देता है, स्मॉल साइज में मिल जाता है, आपका अल्प समय में आपका इंस्टेंटेंटली आपको सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये आपका हमने देखा फ्यूज क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूज क्या है, और आपका फ्यूज के मटेरियल्स कौन कौन है, और इसका एडवांटेजेस क्या है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, और हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में रिले और सर्किट ब्रेकर लेकर आएंगे, जो आपका एडवांस, आपका फ्यूज से एडवांस है, जो सेंसिंग एलिमेंट की तरह ये काम करता है। धन्यवाद।